हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है दिन सोमवार। सोमवार यानी कि आज है हाँ 29 जनवरी और आज है संकट चौथ। बस उसी का आज व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या आप लोगों के यहाँ ये वाला जो व्रत है वो किया जाता है? ये व्रत जो है मतलब माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। बेसिकली कहा जाता है बेटों के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहें अपने बच्चों के लिए, जो भी माँ करना चाहे वो कर सकती है। तो यथार्थ के आने के बाद से मैंने भी ये व्रत शुरू किया है, क्योंकि व्रत किया जाता है। तो आज ये मेरा दूसरा व्रत है इस बार। मतलब कि लास्ट टाइम यथार्थ था जैन में, तो उसका फर्स्ट व्रत था, और इसके बाद मतलब उसके लिए वो फर्स्ट व्रत था, और इस साल ये मेरा सेकंड व्रत है संकट चौथ का। तो बस उसी का आज जो है मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो बेसिकली कहते हैं कि इस व्रत में मतलब निर्जल व्रत रहा जाता है। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मतलब बिना पानी के मतलब सारा दिन रहती है। फिर शाम को जो है चाय निकलने के बाद उसकी पूजा करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। बट यथार्थ जब हुआ था उसके 1 ही महीने बाद ये व्रत था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था, और फिर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो फीडिंग वगैरह का रहता था। तो उन्होंने कहा था कि अगर जैसे मतलब कि अगर शुरू कर दोगे अपने पहले व्रत में ही, अगर पानी पी लोगे तो मतलब आगे से आप हर साल पानी पी सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बार अगर आपने बिना पानी के व्रत शुरू किया तो ज़िंदगी भर जब तक आप इस व्रत को रहोगे तब तक आपको बिना पानी के रहना होगा। तो उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि तुम पानी वगैरह पी लेना। हम लोग नहीं पीते थे शुरू से, बट अभी तुम्हारा स्टार्ट है। दूसरी चीज़ ऑपरेशन हुआ है, बेबी छोटा है, तो पानी वगैरह पी के मतलब रहना व्रत। तो मैंने इस साल से पानी पी के रहना स्टार्ट किया। तो और कुछ नहीं लेती, सिर्फ मतलब गुड़ लेकर, ये देखिए गुड़ खा के और पानी पीती हूँ जब भी प्यास लगता है। ऐसे तो 1 या 2 ही बार पीती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बट जब तक मतलब पूजा नहीं हो जाती तब तक इस गुड़ को खा के मैं पानी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ गांव में तो मतलब मेरी जो इन लॉ मतलब मदर इन लॉ है वो नहीं पीती हैं पानी। और तो इस तरीके से व्रत किया जाता है। और इसकी जो पूजा विधि है मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोगों के यहाँ ये व्रत होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो भी मतलब व्रत से रिलेटेड जो भी मैं करूँगी उसका ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस व्रत में तिल के पानी से नहाया जाता है। तो मैंने रात में तिल भिगा के रख दिया था, और उसे सुबह नहाने से पहले मैंने उसे छान लिया और इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला दिया, और फिर उसी पानी से स्नान किया। तो मतलब बेसिकली आज जो भी काम होगा सब कुछ तिल से रिलेटेड होगा। तो ये भी था, मैंने सुबह क्लिप पर रिकॉर्ड की थी, तो मैंने कहा इसे भी ऐड कर देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको पता चल जाए। सो चलिए, शाम का टाइम है, बज रहे हैं आई थिंक 4 या 4:30 हो रहे हैं। अब मैं कर रही पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी जो है वो गैस चूल्हा साफ़ है। तो पहले जो भी मतलब पूजा पाठ की चीज़ें हैं वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि बाद में खाना वगैरह बनेगा तो गैस जो है वो जूठा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो है मैंने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी से पहले जो भी चीज़ें करनी है वो मैं कर लेती हूँ। और तैयारी में मैंने क्या करी मैं आपको दिखाती हूँ। हो गई एक मिस्टेक, यानी गड़बड़ हो गई, मुझसे नहीं हुई है मिस्टेक, बट वो जनरली हो गई है, जिसे मुझे फिर से ठीक करना होगा। वो क्या मिस्टेक हुई है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ेंगी, आज बेसिकली क्या चढ़ाया जाता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग के यहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, अगर आपके यहाँ ये व्रत होता है तो ज़रूर बताइए, और आपने क्या क्या तैयारी की वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो देखिए यहाँ पर जो है शकरकंदी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं, शकरकंदी बोलते हैं। तो इसे मैंने जो है बॉईल किया। बट क्या होता है, ये जो इस तरीके से हो गया है ना, मतलब पूजा में जो लगने वाली जो शकरकंदी होती है वो फटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं देखिए एकदम समूचे समूचे लाए थे, तो सिर्फ ये एक बची है, बाकी सब में थोड़े थोड़े ऐसे फट गए हैं जो नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे वापस लाना होगा दूसरी शकरकंदी और उसे बॉईल करना होगा, क्योंकि जो पूजा में चढ़ाया जाएगा वो चार शकरकंदी लगेंगी, और ऑलमोस्ट सभी में चीरे लग गए हैं, फट गया है वो। तो इसलिए सिर्फ ये एक बचा है, मुझे 3 और शकरकंदी लगेगी। तो ये गड़बड़ हो गई है। और यहाँ पर जो है आज जो है गणेश जी को
गुड़ और तिल की पिंडियाँ चढ़ती हैं, तो 4 पिंडियाँ चढ़ेंगी क्योंकि चौथ का व्रत है, तो 4 पिंडियाँ, 4 गंजी यानी शकरकंदी। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ है उसे ग्रेट कर लिया है और इसमें मैं अब ऐड करूँगी तिल। यहाँ पर जो है तिल कच्चे ही यूज़ होंगे, तिल को मतलब रोस्ट वगैरह करके नहीं यूज़ करना है। तो इसी में तिल को मिलाकर और छोटी छोटी ऐसे पिंडियाँ, 4 पिंडी बनेंगी और उन 4 पिंडी को पूजा में चढ़ाया जाएगा। तो देखिए, गड़बड़ करनी हो तो कोई इनसे सीखे। मम्मी के काम करते हुए जगना बहुत ज़रूरी है। तो भी क्योंकि अब ये सो के उठे हैं, तो इनको अगर आप छोड़ देंगे तो ये भी चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू करेंगी। हाँ, तो अब इनको छोड़ नहीं सकते हैं। ये काम में हाथ डाला है तो इसको फिनिश करना है। तो चलिए इनको लेकर करते हैं अपना काम फिनिश। तो ये मिला लिया मैंने तिल और गुड़ को, और इसकी जो पिंडियाँ हैं वो हम बना लेंगे। मैं एक आपको डेमो दिखा देती हूँ ताकि फिर इस तरीके से 4 बनेंगे और 4 को पूजा में रखा जाएगा। सब कुछ निपटाते हैं और शाम का समय हो गया, तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बना लेते हैं। तो हस्बैंड का फ़ोन आया कि पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो पनीर की सब्ज़ी खानी है तो उसके साथ फिर रोटी तो चलेगी नहीं। तो फिर मैंने बनाई पूरियाँ और उसके बाद गाजर का हलवा बनाया अपने लिए और बनाया चावल। तो उतने में उनका फ़ोन आया कि नहीं रहने दो, सब्ज़ी मत बनाओ, अगर नहीं बनाई हो तो, और मैं सब्ज़ी लेके आ जाऊँगा। तो पूरी और चावल बनाया, सब्ज़ी वो लेकर आया और फिर मैंने यहाँ पर शुरू कर दी अपनी पूजा की तैयारी। तो वही मैं फटाफट काम निपटा के यहाँ पर मैं अपनी पूजा की तैयारी करने आ गई थी। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, बट अब यहाँ पर चलिए पहली बार मेरा था, तो पहली बार मैंने मतलब ये पूजा की तैयारी की थी। तो जो भी जैसे मुझे समझ में आया, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने बताया चीज़ें, जितना मैं कर पाई मैंने किया। तो यहाँ पे चौक मैंने पूर लिया, उसके बाद उसके ऊपर मैंने चौका रखा, उस चौके के ऊपर गणेश जी की फ़ोटो और गौरी गणेश जी को साथ में रखा, और उसके बाद जो भी पूजा में चढ़ने वाली सामग्री है उसको रखा। और कोसे में मैंने हवन के लिए जो वो होता है गोबर के उपले होते हैं, उनको मैंने तोड़ कर रख लिया और उसके बाद गुड़ और घी जो है उसको मैंने मिलाकर रख लिया। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी और फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, मुझे कन्फ्यूजन था। तो वापस मैंने मम्मी को कॉल किया गाँव में, फिर मैंने उनसे पूछा मम्मी कैसे करना है, तब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से करना है। मतलब कि मैं कैसे कर रही थी, एक शकरकंद और फिर एक गुड़ की पिंडी, फिर ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना है, एक साथ पहले 4 पिंडियाँ रख दो, फिर एक साथ गंजी रख दो। तो फिर मैंने वापस उन्हें हटाकर वापस असेंबल किया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें जब कभी की ना हो तो फिर थोड़ा पूछ पाछ के करना सही होता है कि कोई गलती ना हो। फिर भी मुझसे कुछ कुछ गलतियाँ हो ही गई। और यहाँ पर देखिए जो चौका था वो चौका भी छोटा है और मेरे पास बड़ी चौकियाँ हैं, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतनी बड़ी चौकी नहीं लगेगी, बट अब नेक्स्ट टाइम मैं एक छोटी चौकी लेकर रखूँगी पूजा के लिए, क्योंकि इस चौके पे प्रॉपर पूजा नहीं हो पाई। सो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी एक छोटी सी चौकी मुझे लानी है जिसके लिए प्रॉपर पूजा कर सके। और चौकियाँ हैं लेकिन बड़ी बड़ी हैं तो फिर नहीं मैंने यूज़ किया, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। फिर यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे अपनी पूजा। तो सबसे पहले जो भी हम पूजा का जो प्रसाद चढ़ाने वाले हैं, जो हमें चढ़ा रहे हैं पूजा में, उनको हमें इस तरीके से टीका वगैरह कर लेना। मतलब जो भी पूजा के रीति रिवाज होते हैं वो अब मैं आगे कर रही हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। इसमें चाँद की भी पूजा होती है, तो जब तक चाँद नहीं निकलता है, मैंने बताया था ना कि निर्जल व्रत जो रखते हैं वो चाँद बिना देखे पानी नहीं पीती हैं। तो मैं तो पानी पी लेती हूँ, बट मैं दोपहर के बाद से मैं भी पानी बंद कर देती हूँ, नहीं पीती हूँ। मेरी आधे दिन में इतनी हालत ख़राब थी बिकॉज़ ऑफ़ यथार्थ, बिकॉज़ अभी वो मुझ पर डिपेंड है, तो इस वजह से काफ़ी मतलब वीकनेस आ गई। मतलब मैंने सारा दिन कुछ खाया नहीं था, बस गुड़ और पानी। तो 2-3 बार मैंने पानी पिया था, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद से मैंने शाम तक जब पानी नहीं पिया तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट किया, तो इसीलिए हालत ख़राब, क्योंकि खाने पीने का इतना नहीं खलता है। लेकिन अब क्या है कि यथार्थ जो है वो अभी पूरे तरीके से मुझ पर डिपेंड है। मतलब वो ऊपर की
चीज़ें खाता है, बट उसको कुछ भी खाने पीने के बाद भी एनी टाइम उसको मतलब मम्मा चाहिए उसको फीडिंग के लिए। तो इस वजह से काफ़ी सारी मतलब वीकनेस सी लगने लगी थी शाम तक, तो हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जैसे तैसे मैं सिर्फ रेडी हुई, क्योंकि मैंने पढ़ा था मतलब इस तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े पहने, वरना मेरी तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कुछ पहनूं भी, जो है वो मतलब पहन के आप सूट वगैरह पहन के पूजा कर लो। लेकिन मैंने उसमें देखा पढ़ा था मैंने कि साफ़ सुथरे और अच्छे मतलब लाल वगैरह कपड़े पहन के आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा जब कोई बार बार तो होता नहीं है, साल में एक बार ये व्रत आना है तो थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं। तो क्योंकि खाया पिया भी नहीं था, दूसरी चीज़ें क्या कि और भी काम थे, तो सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ भगवान का व्रत था, उन्होंने हिम्मत दी और ये पूरी तरीके से जो पूरा था मतलब जो मेरा व्रत था वो पूरा हो गया। तो इस तरीके से मैंने मंदिर में भी लगा दिया और अब मैं करने जा रही हूँ हवन। हवन होने के बाद करेंगे गणेश जी की आरती, और उसके बाद फिर जो है मैं क्योंकि कल के दिन चाँद भी बहुत लेट निकला था, तो गणेश जी की आरती करने के बाद फिर मम्मी का फ़ोन आ गया गांव से कि चाँद निकल गया है, जल्दी से जाओ चाँद की भी पूजा करके पानी पी लो। फिर बस इसी तरीके से मैंने हवन वगैरह कर लिया और उसके बाद फिर मैंने आरती की। आरती करने के बाद जाकर चाँद की पूजा करके आई, बट उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज़ और भी सारी चीज़ें फैली हुई थी, मतलब सबका खाना पीना, मेरा भी पारण, और उसके मतलब पारण मतलब व्रत खोल, जो भी फलाहार आपको करना है आप कर सकते हैं। तो उसके बाद पूरी पूजा फिनिश करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो लेट हो गया था। फिर उसके बाद यथार्थ को भी खाना खिलाना था, खुद भी चेंज करना था, सभी का खाना पीना निपटाना था। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी चाँद की जाकर पूजा की, और उसके बाद आकर मैंने यथार्थ को खाना खिलाया, उसकी मालिश की, उसे रेडी किया, उसे सुलाया, फिर जाके मैंने फलाहार किया। सबके आने के बाद वो सबके साथ रुकता तो है, लेकिन फिर भी कितना भी हो हर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में उसको मम्मी मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। तो बस इसी वजह से सब ज़्यादा थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट कोई नहीं, सब मैनेज कर लेते हैं। तो फिर उसे मैंने करके फिर सभी ने अपना अपना डिनर किया, और उसके बाद मैंने खाया अपना फलाहार, और इस तरीके से मैंने व्रत अपना कंप्लीट किया। चाँद की पूजा करने गई थी, तो 1-2 फ़ोटो है मेरे पास, मैं लास्ट में लगा दूँगी। और बस इसी तरीके से रहा मेरा कुछ व्रत। और आप लोगों ने व्रत किया या नहीं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज का जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया जितना हो सका। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, व्लॉग को देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।